जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान से विमुख होने पर किसी को सुख नहीं मिलता है। जब से गंगा ने श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ा है, तब से वह आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ है, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया है। गंगा माँ की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक लीला मनुष्य पर कृपा करने के लिए ही करते हैं। ऐसा ही एक प्रसन्न श्री राधा रानी की कोप लीला श्री कृष्ण व राधा रानी के श्री अंग से प्रकट हुई गंगा उनका ही अंश, उन्हीं का रूप है। ब्रह्म वैतर्व पुराण प्राकृतिक खंड के अनुसार श्री राधा कृष्ण का जल रूप है गंगा। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव मना रहे थे। रास मंडल में श्री कृष्ण श्री राधा की पूजा कर विराजमान थे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवी सरस्वती वहां प्रकट हुई और उन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरी में गीत गाकर और दिव्य बीड़ा के वादन से सारा वातावरण झंझकृत कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी कृष्ण संबंधी सरस पद गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, तब वहां श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रास मंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को न पाकर विलाप करते हुए उनके पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह निराकार स्वरूप धारण कर लिया है। वे ही पूर्ण ब्रह्म है। श्री कृष्ण और राधा जल रूप होकर गंगा बन गए और वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। गंगा का एक नाम ब्रह्मांबु है। अंबु जल को कहते हैं, इसलिए ब्रह्म अंबु अर्थात जल रूप ब्रह्म। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छुपा होता है। भगवान के जलमय रूप होने के पीछे भी कलयुग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण ना हुआ होता तो इस कलयुग में मनुष्य के पापों का मल कैसे धुलता। अब सुने श्री राधा रानी की कोप लीला। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण के बगल में बैठकर उनकी रूप सुधा का पान कर रही थी। तभी श्री राधा अपनी सखियों के साथ वहां आ गईं और गंगा को वहां देखकर वे क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से वह पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आपके कमल समान मुख को निहारने वाली ये देवी कौन है? मैंने अनेक बार आपको अनेकों से प्रेम करते हुए देखा है। बार बार क्षमा करना अब मेरा स्वभाव ही बन गया है। एक बार आपने बिरजा से प्रेम किया, मेरे देख लेने पर वह देह त्याग कर एक महान नदी के रूप में परिणित
हो गई, शोभा से प्रेम किया तो वह भी देह त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। प्रभा से प्रेम किया तो है शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में चली गई। और अब रास मंडल में एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ देखा तो वह देह त्याग कर भुजा में ही लीन हो गई। जब क्षमा को आपसे प्रेम करते हुए देखा तो वह भी देह त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। श्री राधा जब ऐसा कह रही थी तब ही गंगा भी उनके अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण चरणों में विलीन हो गईं। तब सबने मिलकर गंगा को वहां बहुत ढूंढा पर वे कहीं ना मिली। सभी जगह जल का अभाव हो गया। इधर ब्रह्मा आदि देवता अब गौलोक में जाकर भगवान से पुनः मिले और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सबको गंगा को ले जाने के लिए ही आए हैं। कुपित राधा उसका पान कर जाना चाहती थी, किंतु इस समय वह मेरी शरण में हैं। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तब ही मैं उसे दे सकूंगा। अब समस्त ब्रह्मादि देवों ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा, गंगा आपके और श्री कृष्ण के श्री अंग से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हो गईं और विष्णुपदी कहलाई। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, विष्णुपदी हैं। उसका महत्व केवल इतना ही नहीं है, अपितु गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में गंगा को अपना स्वरूप बतलाते हुए कहा भी है। ब्रह्मा जी ने वह जल अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन जब गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा तब से वह आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया। भगवान से विमुख होने पर कभी भी किसी को भी सुख नहीं मिलता। इस पर तुलसीदास जी का एक बहुत ही सुंदर पद भी है। सुनु मन मूड सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो, ना कहूँ सुख सठ ये समझूं सवेरो। अर्थात मूड मन मेरी सीख मान ले, भगवान से विमुख होने पर आज तक किसी को भी सुख नहीं मिला। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए हैं, किंतु ये भी भगवान के नेत्रों से बिछुड़े तो उन्हें भी आज तक विश्राम नहीं मिला है। तब से दिन रात चल ही रहे हैं और समय समय पर राहु द्वारा ग्रसित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार भगवान के चरणों से बिछड़ जाने पर गंगा को भी आज तक घूमना पड़ रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।